Now let's move on to second B part. The fencing of a square garden is 20 meter in length. Now it is a square garden. इससे पहले वाला क्वेश्चन was based on rectangle and it is based on a square. तो मैं एक स्क्वायर बना लेता हूं. ठीक है, स्क्वायर जैसा लग रहा है थोड़ा सा. चलिए कोई नहीं. The fencing of a square garden is 20 meter in length. Fencing of square garden means what? Fencing मतलब इसके चारों तरफ जो बाउंड्री पे फेंसिंग की गई है उसकी टोटल लेंथ 20 मीटर है. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर जो है वो है 20 मीटर. पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज 20 मीटर. और स्क्वायर की एक खास बात क्या होती है कि इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल होती है और यू कैन से चार की चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, राइट. सो हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ अ गार्डन? इसकी एक साइड कितनी लॉन्ग होगी? सिंपल, अगर चार साइड्स हैं और चारों बराबर है, चारों का सम 20 है, इसका मतलब इसे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं. और यू कैन से अगर एक साइड को हम s कहता हूं मैं, तो ये 20 क्या है? s प्लस s प्लस s प्लस s. और यू कैन से 4s, यही तो 20 के इक्वल है. s इज द लेंथ ऑफ वन साइड. तो इसकी साइड जो है s जो है वो कितना होगा बच्चों? 20 डिवाइडेड बाय 4. 4 इक्वल पार्ट्स में ही तो डिवाइड किया है 20 को, मींस 5. देखो 5 सेंटीमीटर की एक साइड होगी. और यू कैन से 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और 5 इंटू 4 इज 20. समझ आया होगा ये. तो स्क्वायर की एक साइड कितनी निकल के आई? 5 सेंटीमीटर्स. तो सिंपल है. इसको मैं एक और तरीके से बताता हूं आपको फॉर्मूले के हिसाब से कि इफ पेरीमीटर इज गिवन, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है? 4 इंटू साइड. 4 इंटू साइड, राइट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. सो पेरीमीटर कितना गिवन है? 20 एंड 4 इंटू साइड. तो ये जब 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे डिवीजन में आएगा, तो साइड इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 5 सेंटीमीटर. ये भी एक तरीका है मैथमेटिकल वे, राइट, फॉर्मूले से. सो सिंपल है. 4 इंटू साइड मतलब साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 बार सम करो या फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात होती है. सो वी हैव गॉट द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हियर, राइट. स्क्वायर के पेरीमीटर का भी फॉर्मूला मिल गया आपको. अब now you can solve more number of questions. So let's move on to our C part. A thin wire 20 centimeters long is formed into a rectangle. अब क्या है बच्चों यहाँ पे? एक वायर है 20 सेंटीमीटर्स का, राइट, एंड इट इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल. उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया लाइक दिस. तो वो वायर जो था उसकी टोटल लेंथ थी ना 20 सेंटीमीटर्स. इसका मतलब ये यहां से अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं इस जगह से, तो ये वायर कुछ ऐसा होगा, राइट. और इसकी जो टोटल लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर्स. और इसी को मैंने यहां से ऐसे 3 जगह से फोल्ड करके इसमें कन्वर्ट कर दिया, राइट. सो बेसिकली ये 20 सेंटीमीटर्स क्या है बच्चों? अगेन दिस इज द पेरीमीटर. इट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल. जो 20 सेंटीमीटर है वो टोटल लेंथ है. और टोटल लेंथ इस वायर की या फिर इनकी चारों साइड्स का सम, एक ही बात है. द पेरीमीटर इज गिवन, है ना. तो आपको क्वेश्चन से ये समझ आना चाहिए कि क्या गिवन है, वेदर एरिया इज गिवन और द पेरीमीटर इज गिवन और द लेंथ और द ब्रेड्थ इज गिवन, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, राइट, 20 सेंटीमीटर्स. आगे बढ़ते हैं. If the width of this rectangle is 4 centimeters, what is the length? Now, अगर इसकी width मैं कहूं 4 सेंटीमीटर्स, तो इसका मतलब ये भी 4 होगी, राइट. तो इसका क्या तरीका हो सकता है? बेस्ट वे 4 प्लस 4 8, तो
टोटल ब्रेड्थ जो हुई इसकी, अगर मैं बात करूं तो 4 + 4 दोनों साइड्स का सम 8 आ गया। सो 2l, अब लेंथ l और l यानी 2l कितना होगा बच्चों, और यू कैन से l + l विल बी टोटल कितना है इसका समेशन 20 - 8, राइट, 20 - 8 दैट विल बी 12 सेंटीमीटर। समझ आया? ये टोटल पेरीमीटर में से विड्थ को माइनस कर दिया। विड्थ कितनी है 8 है और टोटल पेरीमीटर कितना है 20 है, 20 में से विड्थ को माइनस किया तो दोनों लेंथ का समेशन निकल आया यहाँ पे, यानी 2l की वैल्यू निकल आई 12। तो इफ 2l इज 12 देन l कितना होगा, l इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 सेंटीमीटर। सो वी हैव गॉट द आंसर l इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर? इसकी लेंथ कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द लेंथ, 6 सेंटीमीटर, राइट? समझ आया ये आपको? तो सिंपल है, पेरीमीटर गिवन था और विड्थ गिवन थी। पेरीमीटर है टोटल 20, विड्थ है 4, तो 4 + 4 8, टोटल पेरीमीटर से माइनस किया 8 आया 12। जो 12 वैल्यू आई है वो इस दोनों लेंथ की समेशन की वैल्यू है, यानी इन दोनों को इक्वल डिवाइड किया है 12 को 2 पार्ट्स में। तो 2 पार्ट्स में अगर 12 को इक्वली डिवाइड करोगे तो 6 and 6। ओरल क्वेश्चन था ये, तो आया समझ आपको? नाउ सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं क्वेश्चंस गिवन है कुछ डी पार्ट। एंड इन डी पार्ट अ स्क्वायर के बारे में बात हो रही है। ए स्क्वायर कैरम बोर्ड, ओके, कैरम बोर्ड खेला है आपने? कैरम बोर्ड अच्छा लगता है? सो कैरम जो होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर होता है, राइट? एंड इट्स पेरीमीटर इज गिवन। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर को मैं p लिख देता हूं, राइट? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड इज हाउ मच, 320 सेंटीमीटर। अब आप इन क्वेश्चंस को फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करना भी सीख लो, राइट? सो पेरीमीटर एक स्क्वायर है, अगर उसका पेरीमीटर जो भी होगा वो साइड इंटू 4 होता है। यानी सिंपल है, पेरीमीटर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उसकी साइड निकल आएगी, है ना? सो दे आर आस्किंग अबाउट इट्स एरिया, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए हमें पहले साइड चाहिए, राइट? सो साइड ऑफ स्क्वायर विल बी सिंपल। अगर पेरीमीटर गिवन है स्क्वायर का और साइड निकालना है आपको, तो यू हैव टू जस्ट डिवाइड दिस पेरीमीटर बाय 4। सिंपल, आपको साइड की वैल्यू मिल जाएगी। सो 4 8 32, 80 सेंटीमीटर। तो जो ये स्क्वायर है यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये 80 सेंटीमीटर की साइड का स्क्वायर है। नाउ वी हैव गॉट द साइड लेंथ ऑफ साइड, राइट? साइड आपको मिल गई। अब आप एरिया निकाल लोगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने आपको बताया था क्या होता है। कोई भी रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बट स्क्वायर में क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ सेम है। सो लेंथ इंटू लेंथ कह सकते हो, और यू कैन से साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, सिंपल। सो इसकी साइड कितनी है 80। सो 80 इंटू 80, 8 8 64, 6400 स्क्वायर centimeter will be the area of this square, right? So now let's try to solve E part, right? So in E part, what is given? How many tiles like the triangle given here will fit in the white design? So ये triangle दिया हुआ है. This triangle is half of the centimeter square. इसका area half of the centimeter square means what? देखो बच्चों, ये triangle बना हुआ है, राइट? है ना? इसको अगर मैं एक और ट्रायंगल रखता हूं यहां पे लाइक दिस, और इसकी साइड 1 सेंटीमीटर की है, तो 1 इंटू 1 इसका एरिया कितना होगा बच्चों? 1 इंटू 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? राइट। बट सिर्फ हाफ ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होगा? हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? तो यही यहां पे लिखा हुआ है, दिस ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दे आर आस्किंग दैट हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की तरह कितने टाइल्स विल
फिट इन द वाइट डिजाइन. सो द वाइट डिजाइन इज गिवन हियर. इस वाइट डिजाइन में ऐसे कितने टाइल्स रखे जा सकते हैं, है ना? तो लेट अस काउंट. देखो, एक तो इस ट्राइंगल को यहां पुट कर सकते हो, तो कितने ट्राइंगल्स हैं? 1 2 3 एंड 4 हाफ ट्राइंगल्स हैं. ये सीधे सीधे फिट हो जाएंगे. और इस वाले पार्ट में कितने ट्राइंगल्स फिट होंगे? 5th ट्राइंगल यहां और 6th ट्राइंगल यहां, राइट? इस स्क्वायर को मैं अलग से यहां पे बनाता हूं. और इसमें एक ट्राइंगल आप ये वाला ऐसे रखोगे, एक ये होगा और सेकेंड पार्ट ये होगा, राइट? सो हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विल बी देयर? इसको मैं लाइन बना देता हूं लाइक दिस. तो 6 नंबर ऑफ tiles will be 6, right? So how many tiles? 6 tiles. And what will be the area of this design? Area of the design कितनी होगी? Area of design will be half of number of tiles, right? क्यों? Because एक टाइल की का जो एरिया है वो हाफ है, and number of tiles are 6. तो 6 into half, that is 3 centimeter square. क्लियर है? या फिर उसको आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि एक एरिया किसका होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इस स्क्वायर का एरिया होगा. एंड दीज 2 टाइल्स विल मेक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 1 + 1, another these 2 tiles will make 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 1 + 1 + 1, राइट? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है? तो इस दो तरीके से आप कर सकते हो. एक टाइल का एरिया है हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टाइल्स आर 6, सो द एरिया विल बी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? नाउ दे आर आल्सो आस्किंग दैट मेक योर ओन डिजाइंस ऑफ एरिया 4 and 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ विल ट्राई टू मेक द डिजाइन जिसका एरिया 4 होगा एंड देन 6, राइट? तो कैसे पॉसिबल होगा 4 एरिया? देखो बच्चों, इसका 3 है, इसका मतलब है इसमें 2 टाइल्स और बढ़ा देंगे हम, तो उसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट? तो मैं बनाने की कोशिश करता हूं एक डिजाइन सिमिलर, कुछ ऐसी ही. सी, इसका एरिया कितना होगा बच्चों? देखो मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, बहुत सिंपल है. इस डिजाइन में ही 2 टाइल्स और बढ़ा दिए, एक यहां पे लाइक दिस और एक यहां पे ऐसे, है ना? ये ऐसी डिजाइन बनी हुई है, राइट? सो 2 टाइल्स और बढ़ाने से क्या होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इंक्रीज हो जाएगा. तो पहले 3 था, अब कितना हो जाएगा? 4. नाउ अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं. सी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका होगा, 1 इसका होगा एंड 1 इसका होगा, और इन दोनों का मिला के 1 होगा. सो द एरिया ऑफ आर न्यू डिजाइन, जो न्यू डिजाइन मैंने बनाई है, उसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? 1 + 1 + 1 एंड प्लस इन दोनों का मिला के हाफ ऑफ टाइल्स का मिला के 1, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? तो और डिजाइन बनाने के लिए मींस आपको नंबर ऑफ टाइल्स इंक्रीज कर देने हैं. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आपको एरिया इंक्रीज करना है, देन यू हैव टू इंक्रीज 2, नंबर ऑफ टाइल्स विल बी 2. 2 टाइल्स आप बढ़ा के, राइट? अब नाउ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो सकता है? अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता हूं एक और डिजाइन पॉसिबल है. एक क्या, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं एक्चुअली, राइट? एक और मैं डिजाइन बना के आपको दिखाता हूं. चलो इसे भी बना रहने दो. इफ वी ट्राई टू मेक इट लाइक दिस, सिंपल इन्होंने बोला है कि आपको 4 एरिया चाहिए, राइट? तो इसका, इस डिजाइन का भी एरिया 4 होगा. सी, 4 स्क्वायर्स आर देयर, 1 2 3 एंड 4. और टाइल्स कैसे रखेंगे? मैं नंबर ऑफ टाइल्स यहां पे आपको दिखा देता हूं. ठीक है, कुछ ऐसे. सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 8 नंबर ऑफ टाइल्स है, और 8 टाइल्स का एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू 8. नंबर ऑफ टाइल्स आर 8 और 1 टाइल का एरिया है हाफ, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? सो ये भी एक पॉसिबल केस है. क्लियर है ना? ऐसे बहुत सारे पॉसिबल केसेस हैं. सो मैंने आपको 2 बना दिए. अब आपका काम क्या है? आपको और पॉसिबल केसेस ट्राई करने हैं, राइट? एंड ट्राई टू मेक डिफरेंट पॉसिबल केसेस एंड पुट इट इन द कमेंट बॉक्स.
ठीक है. नाउ आई ट्राई टू मेक द एरिया ऑफ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. उसकी कैसे पॉसिबिलिटी है? सिंपल, ये 3 का है, इसका डबल कर देना है, यानी नंबर ऑफ टाइल्स डबल कर देना है. इसमें कितने नंबर ऑफ टाइल्स हैं बच्चों? 6. नाउ विल ट्राई टू मेक 12 नंबर ऑफ टाइल्स, है ना. 12 टाइल्स रख के आप एक एरिया बना सकते हो. तो एक तो बहुत सिंपल ये वाला होगा केस, राइट. कितने टाइल्स हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, 12 टाइल्स हो गए. 6 स्क्वायर्स और 12 टाइल्स यू कैन से, राइट. तो इसका एरिया 6 आएगा. क्लियर. एक और पॉसिबल केस क्या हो सकता है? इट कैन बी लाइक 1 सी. इसका एरिया कितना होगा बच्चों? देखो कितने नंबर ऑफ टाइल्स हैं, लेट्स काउंट. 2 2 2 6 2 4 6 7 8 9 10 11 12. अगर 12 नंबर ऑफ टाइल्स हो गए देन द एरिया विल बी हाफ इंटू 12, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका मतलब ये जो डिजाइन बना गया ये भी ठीक है. करेक्ट. हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइल्स आर देयर? काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट. ये 2 टाइल्स हैं यहां पे ऐसे. क्लियर. सो ये एक पॉसिबल केस है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए. इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं. सो ट्राई टू मेक अनदर पॉसिबल केसेस एंड पुट इन द कमेंट बॉक्स, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज F part. Now in F part, what are they asking for? Sanya, Arushi, Manav and Kabir make greeting cards. Complete the table for their cards. So एक टेबल दी है जिसमें 4 स्टूडेंट्स हैं. उन्होंने क्या बनाया है? ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं जिसकी लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है, कभी पेरीमीटर दिया है या एरिया. कुछ एक या दो चीजें गिवन है एंड वी हैव टू फिल दिस टेबल, राइट. लाइक सान्या ने जो कार्ड बनाया उसकी लेंथ कितनी है? 10 है. Length 10 and width 8 centimeter, right? F part. So Sanya, right? Sanya का greeting card ये है. So what will be the perimeter of this card? Perimeter कैसे calculate करेंगे बच्चों? इसका perimeter simple आपको बताया. What is perimeter? Perimeter is the sum of all the sides. Simple. 10 plus 8 again 10 and 8. Plus 10 plus 8, right? So it will be 36. Clear? So 36 centimeter will be the perimeter of this Sanya's greeting card, right? So यहाँ पे fill कर देते हैं 36. And what will be the area of this card? Area is simple, length into breadth. आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, right? So what is the length? 10. And what is the breadth? That is 80 centimeter square. Clear? So 80 will be the area of this card. Now another one, Manav made a greeting card of length 11 centimeter and the perimeter is given. Now length is given and perimeter is given. So the another guy is Manav. उसने जो बनाया है greeting card. Now we know about two things. Length is given 11 centimeter and perimeter is given how much? 44 centimeters. Now see, perimeter क्या होता है बच्चों? Length plus breadth plus length plus breadth, right? So length given है, यानी यहाँ पे 11 है और ये B रहेगा. breadth को मैं B assume कर लेता हूँ. Again length 11 and breadth will be B and perimeter कितना है? 44. So 44 equals to 11 plus 11 22 and B plus B 2B plus 22, right? Now 44 minus 22, जब ये समेशन में इधर प्लस में है और इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, राइट? सब्ट्रैक्शन होगा. So 22 and 2B. Now
22 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू b, दैट इज 11 सेंटीमीटर। अब ये अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से भी बताऊंगा। सो दिस इज द टोटल कैलकुलेशन, है ना। ब्रेड्थ कितना हो जाएगा इसका, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। इट मींस इट्स अ स्क्वायर, इट्स नॉट अ रेक्टेंगल, ये इसने स्क्वायर ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, राइट। सो विड्थ विल बी 11, और यू कैन से, अब मैं ओरल आपको बताता हूं। देखो बच्चों, जब 11 लेंथ है और 11 प्लस 11 22, राइट। टोटल पेरीमीटर कितना है 44। सो 22 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, कितना बचा 22। तो वो 22 कहाँ कहाँ डिवाइड होगा, दोनों साइड की ब्रेड्थ में। सो ऑब्वियसली 11 एंड 11 तभी तो होगा। अब आप यहाँ पे इसको पुट करके देख लो, अगर इसे 11 रखेंगे तभी तो 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 मीन्स 11 इंटू 4 दैट इज 44। सिंपल है ना। तो पेरीमीटर हमें गिवन है और लेंथ गिवन है। नाउ यू कैन कैलकुलेट विड्थ, राइट। ठीक है, समझ आया होगा। नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस, इसी कार्ड का। अब नाउ वी हैव व्हाट, हमारे पास ब्रेड्थ भी आ गई है, दैट इज 11 सेंटीमीटर। नाउ एरिया कितना होगा, साइड इनटू साइड, राइट। ये स्क्वायर है तो साइड इनटू साइड, और यू कैन से लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल, देन यू कैन आल्सो से दैट साइड इनटू साइड, दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11 into 11. Clear? So answer will be 121. Now another question, and Arushi made a greeting card. अब आरुषि ने जो कार्ड बनाया है वो कैसा है, उसके बारे में क्या क्या गिवन है। आरुषि, सो नाउ आरुषि के बारे में गिवन है width is 8 centimeter and area is also given, area is 80 centimeter square, right। इसकी width दी है 8, length हमें पता नहीं है, and area, so the formula for area is length into breadth, simple। इसका क्या मतलब है बच्चों, length into breadth will give 80, right। सो ओरल आप इसको कर सकते हो 8 इंटू वॉट इक्वल्स टू 80, 8 इंटू वॉट, 8 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 80 आ जाए, बहुत सिंपल है, 10 से मल्टीप्लाई, राइट। 8 10 80, क्लियर। सो लेंथ कितनी होगी 10, और यू कैन से इट लाइक दिस। ये तो ओरल मैंने बताया आपको कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 80 आ रही है, एंड 1 इज 8, देन 8 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 80, राइट। ये तो आपने ओरल सॉल्व कर लिया। अब मैथमेटिकली से कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे देख लो आप। सो L इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाता है जब लेफ्ट हैंड साइड तो ये डिवीजन में आ जाता है, क्लियर। ये मैथमेटिकल तरीका है इसको सॉल्व करने का। सो 8 10 80, क्लियर। सो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सो इसकी लेंथ कितनी आ गई है 10। नाउ अब लेंथ आ गई है तो पेरीमीटर आप निकाल ही सकते हो। Now we know about the length and breadth both, right? तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 10 plus 8 plus again 10 plus 8, और ये कार्ड तो आप देख सकते हो आरुषि ने जो कार्ड बनाया that is similar to सान्यास कार्ड, because इसकी भी लेंथ 10 थी and width 8 थी, और इसकी भी, तो सेम आंसर होगा पेरीमीटर का 36, क्लियर है। एरिया भी यहाँ पे 80 आया है, क्लियर, ये 36 सेंटीमीटर। तो आरुषि का एंड सान्या का कार्ड सेम है। नाउ फोर्थ वन कबीर, ना लेंथ गिवन है ना विड्थ, बट पेरीमीटर एंड एरिया आर गिवन। अब कैसे सॉल्व करेंगे, लेट मी ट्राई टू फाइंड इट आउट। कबीर ने जो कार्ड बनाया है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। नाउ एरिया गिवन है, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड व्हाट इज एरिया 100 एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो L इंटू बी इक्वल्स टू 100, एक इक्वेशन बन गई। एंड पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर 2L प्लस 2B लिख सकते हैं इसको,
क्लियर, यानी लेंथ प्लस लेंथ दैट इज 2l एंड ब्रेड प्लस ब्रेड इक्वल्स टू 2b, राइट? समझ गए हो? अब आप, मैं बार बार लिखते जा रहा हूं l प्लस b प्लस l प्लस b, इसका मतलब क्या होता है? ट्वाइस ऑफ l एंड ट्वाइस ऑफ ब्रेड, राइट? सो 2 इंटू l प्लस b, राइट? एंड पेरीमीटर कितना गिवन है बच्चों? 40, क्लियर? सो लेंथ प्लस ब्रेड इक्वल्स टू, और ये 2 डिवीजन में आएगा 40 के, तो लेंथ प्लस ब्रेड कितना होगा? 20, क्लियर? 2 20s are 40. Now we have two equations, एक ये है और एक ये है. अब इसको आप समझो, बहुत सिंपल है. ऐसी लेंथ और ब्रेड्थ हमें लेनी है जिनका सम 20 आए एंड जिनका मल्टीप्लीकेशन 100 आए. बता सकते हो ऐसे आप दो नंबर्स जिनका सम 20 आ रहा हो एंड जिनका मल्टीप्लीकेशन 100 आ रहा हो? आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल. अगर मैं अज्यूम करके देखता हूं लेंथ को 10 और ब्रेड्थ को भी 10, तो 10 प्लस 10 इज 20 एंड 10 इंटू 10 इज 100. सो सॉल्व. ये भी एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ 10 होगी एंड ब्रेड्थ भी 10 होगी. क्लियर? यही एक पॉसिबल केस है. क्या और कोई केस पॉसिबल है? सपोज मैं यहां पे रख के देखता हूं 15 एंड 5. सो 15 प्लस 5 20 हो जाएगा, बट 15 इंटू 5 इज वॉट? 75, राइट? तो ये वाली इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, मीन्स उसका एरिया 75 आएगा अगर 15 और 5 की लेंथ लेते हैं. सो द ओनली केस पॉसिबल इज 10 एंड 10. क्लियर? समझ आया? तो लेंथ भी कितनी होगी बच्चों? 10 एंड ब्रेड्थ भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर. क्लियर? सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व. अगर पेरीमीटर और एरिया गिवन है, लेंथ एंड ब्रेड्थ नहीं गिवन है, देन वी कैन कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑल्सो. समझ आया?